Hello guys, this is Saurabh from ITVH and today onwards we are starting basically uh, Vector 3D. I personally think this is the most scoring chapter, most scoring and easy chapter, most scoring and easy, right, for mains and advanced both and advanced. ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और मोर और लेस वही आइडियाज हमें यूज करने होते हैं पेपर में भी। तो बहुत सारे आइडियाज डिस्कस करते हैं जो पेपर में आते हैं और अपकमिंग ईयर्स में आ सकते हैं। उन आइडियाज को देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम लेते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है उसमें गिवन है ए वेक्टर ए वेक्टर और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और इक्वेशन गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 बी क्रॉस सी प्लस ऑफ सी क्रॉस सी। हमें एक ऑप्शन कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शन है बेसिकली, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। चार ऑप्शन पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन, हमें बात करना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो सबसे पहले इस ऑप्शन पे बात करते हैं। तो देखिए, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर का जो एसटीपी होगा वो जीरो जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये चेक करने के लिए। इस स्टेप पे आते हैं और इस इक्वेशन को ए से डॉट कर देते हैं। तो कितना आएगा? ए डॉट ए इज इक्वल्स 2 ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस। सही। अब थोड़ा देखिए, जो सी क्रॉस ए वेक्टर होगा वो ए और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जो ए बेसिकली जब इसके साथ डॉट करेंगे एक के साथ तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी? जीरो। अब इधर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ए डॉट बी क्रॉस सी। आपको पता ही होगा ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या लिखते हैं? ए बी सी, राइट। इसको फ्लिप कर सकते हैं, राइट। क्या क्या किया? इसको फ्लिप कर दिया तो कितना हो जाएगा? ए सी बी, तो एक माइनस आ जाएगा, राइट। हमें क्या लाना है? यहाँ से देखिए, ए, ये कितना होगा? ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट। बी क्रॉस बी सी ये हो जाएगा, सॉरी। ये बी क्रॉस सी डॉट ए है ना फ्रेंड, ये है बी क्रॉस सी डॉट ए। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? बी सी और ए के। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस स्टेप पे क्या किया? इनफैक्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं, सॉरी। बी और सी वेक्टर को पहले क्या किया? बी को टर्न अराउंड कर दिया तो कितना हो जाएगा? बी ए सी, एक माइनस आ जाएगा। फिर ए और सी को चेंज कर दिए तो एक माइनस माइनस चला जाएगा, हो जाएगा बी सी। सही। तो बेसिकली ये इस क्वांटिटी को किसके इक्वल लिख सकते हैं? ए बी सी के। हो जाएगा ए बी सी का जी आई, बेसिकली बॉक्स, राइट। तो ये हो जाएगा 2 ए बी सी इज इक्वल्स मॉड ए स्क्वायर। अब मॉड ए स्क्वायर 1 गिवन है, क्योंकि मॉड ए 1 गिवन है ना, यूनिट वेक्टर है, राइट। तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है, राइट। तो इसका जो बॉक्स है, ए बी सी का जो बॉक्स है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये अपने आप के अंदर एक क्वेश्चन हो सकता है। और जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, उसमें बात करना है ए डॉट सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी? ए वेक्टर इज इक्वल्स 2 बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप दोनों तरफ सी के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा? ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 2 सी डॉट बी क्रॉस सी
प्लस सी डॉट सी क्रॉस। ये अगेन सी और ए के दोनों का परपेंडिकुलर का जो वेक्टर आएगा उसका फिर सी के साथ डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन ये कितना आ जाएगा, बी और सी के परपेंडिकुलर होगा उसका डॉट सी के साथ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए डॉट सी कितना आया, ठीक है। देखिए भी ये ऑप्शन सही है। बात करते हैं सी ऑप्शन। उसमें दिया हुआ है मॉड ऑफ बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी होगी। हमें बात करनी है मॉड बी क्रॉस सी, राइट। आइए बात करते हैं इस इक्वेशन से। तो क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस सी को सब्जेक्ट बना दिया तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स 2 इंटू बी क्रॉस। अब इस पे फोकस करना है तो दोनों तरफ क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, तो ले लेते हैं, स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी क्रॉस ए स्क्वायर, मॉड सी क्रॉस ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट, सिर्फ माइनस हो गया यहाँ, ए डॉट सी क्रॉस। राइट। अब देखिए ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4 मॉड बी क्रॉस सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस सी का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखिए हमें थोड़ा देर पहले निकाला था ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब ए वेक्टर सी और वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो मॉड ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड सी साइन 90, ये अगेन 1 हो जाएगा। तो मॉड ए भी 1 है मॉड सी भी 1 है क्योंकि ए और सी यूनिट वेक्टर गिवन थे और मॉड ए 1 है, तो कितना हो जाएगा 1+1/4 का स्क्वायर रूट, मतलब 1 अपॉन, मतलब मॉड बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/, यही ऑप्शन में भी गिवन था। सी ऑप्शन क्या था, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/, तो क्या ऑप्शन सही। बात करते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू की। तो देखिए इक्वेशन क्या थी, ए वेक्टर इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस ऑफ सी क्रॉस। अब हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी लाना है, राइट। तो क्लियरली आपको दिखती ही समझ में आ रहा है, दोनों साइड ए से क्रॉस कर देना है, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, राइट। ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस। दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और माइनस का बाहर कर दिया, हो जाएगा ए क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स बाई 2 इज इक्वल्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस। ठीक है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, राइट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अगर यूज करें इस स्टेप पे तो कितना हो जाएगा, ए डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स सी वेक्टर। अब ए और सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, इसका मॉड सी वेक्टर मॉड लेंगे, राइट। इसकी वैल्यू सी वेक्टर है ना, मॉड स्क्वायर 1 है, राइट। तो मॉड सी डिवाइडेड बाय 2 और मॉड सी कितना है 1, इसका वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 1/2। जो डी ऑप्शन था वो क्या था, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वैल्यू कितनी आ रही है,
तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन खुद से बात करते हैं। देखिए, जैसे गिवन है, मान लीजिए मॉड ए वेक्टर जो है ये 1 है, और जो मॉड बी वेक्टर है वो भी 1 है। तो हमें क्या करना है, 3 ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 4 ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कमेंट करनी है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक इक्वेशन लिखें, क्या लिखें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट। एक सेकंड के लिए मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा। ठीक, अब ये देखिए, ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी इज इक्वल्स 2 - 2 कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, 1 + कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 × 1 - कॉस थीटा। ये कितना होता है, 2 cos² θ/2। तो अगर यहाँ से बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 cos² θ/2। और यहाँ से अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 sin² θ/2 × 1 - cos θ। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बेसिकली दोनों साइड रूट ले लिया तो कितना हो जाएगा, 2 cos θ/। अब आपको पता है दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हमने थीटा माना है, तो वो कितना होता है, थीटा 0 to π। इसका मतलब θ/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to π/। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 sin θ/। ठीक, अब देखिए 3 × 2 cos θ/2 प्लस 4 × 2 sin θ/2। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, और θ/2 को एक सेकंड के लिए t बोल दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 cos t प्लस 4 sin t। इसकी मैक्सिमम कितनी आती है, √9 + 16, मतलब √25, दैट इज। और वो किसी एक्यूट एंगल के लिए आती है, आप उसको निकाल सकते हैं, किस एंगल के लिए आई है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या किया, इसको f(t) ले लिया, जिस पे आई क्यू मैक्सिमम आ रहा है तो जीरो का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया, -3 sin t प्लस 4 cos t इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ रहा है, 3 sin t इज इक्वल टू 4 cos t। यहाँ से क्या हो रहा है, tan t इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो tan θ/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/। आपने देखा ये पॉजिटिव है, मतलब θ/2 जो है वो किसी 0 to π/2 के एंगल को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया, ये 2 क्वेश्चन हो गए और बाकी देखते हैं।